तमाम इलाके जो भारत के हैं वहाँ पर क्या ईरान हमला कर सकता है। आप यूँ समझे कि मिडल ईस्ट के जो कोस्टल इलाके हैं उन्हीं तक इनकी रेंज बनती है। यूरोपियन यूनियन ने इनकार किया था अमेरिका का साथ देने पे कि हम आपको आपने हमस खोलने में आपका साथ नहीं दे सकते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बोलते कालम के साथ मैं अमर रज़ा खान। और मैंने जब ये एक व्लॉग किया कि जिसमें मैंने आपको बताया था कि मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ भारत ने दफ़ाई मुआहदा किया है और भारत को जो है अब मार पड़ने वाली है। किससे? ईरान से। ईरान अपने टारगेट सेट करेगा और ईरान के पास ऐसे मिसाइल्स मौजूद हैं जो भारत की ऐसी की तैसी कर सकते हैं, यानी भारत की ईंट से ईंट बजा सकते हैं। मोदी और मुत्तहिदा अरब अमारात के अमीर एक हुए, दफ़ाई मुआहदा कर लिया, एक पर हमला दूसरे पर हमला। तो उसका मतलब ये है कि मुत्तहिदा अरब अमारात से अगर मिसाइल चलेगा तो भारत जो है उसका साथ देगा और ईरान हक बजानब होगा कि वो अपने पुराने इत्तेहादी भारत पर हमला कर दे। लेकिन सवाल ये था कि क्या ईरान के पास ऐसे मिसाइल्स मौजूद हैं जो कि भारत पर हमला कर सकें? तो भारत के मुख्तलिफ अगर मीडिया चैनल्स की बात की जाए तो वो ये कहते हैं कि वाकई ईरान के पास ऐसे मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स मौजूद हैं जो कि भारत तक मार कर सकते हैं। मैंने आपसे वादा किया था उस व्लॉग के अंदर कि ज़रा सी रिसर्च करूंगा और आपको फिर बताऊंगा कि वो कौन कौन से मिसाइल हैं जो भारत को टारगेट कर सकते हैं और भारत का निशाना बांध सकते हैं। दिल्ली से लेकर कलकत्ता तक और कलकत्ता से पंजाब तक, वो तमाम इलाके जो भारत के हैं वहाँ पर क्या ईरान हमला कर सकता है। और हमला इस सूरत में करेगा जब भारत और मुत्तहिदा अरब अमारात के दफ़ाई मुआहदे के नतीजे में मुत्तहिदा अरब अमारात पर गिरने वाले मिसाइल के जवाब में भारत अपना कोई मिसाइल चलाएगा। दफ़ाई मुआहदा है जी, एक पर हमला दूसरे पर हमला, तो भारत चलाएगा किस पर? ईरान पर, जहां उसने $5 अरब की चाह बहार पर अपनी इन्वेस्टमेंट कर रखी थी। अब मेरी तहकीक के मुताबिक ईरान के पास एक नहीं कई मिसाइल ऐसे हैं जो भारत के शहरों को तबाह बर्बाद कर सकते हैं। और इनमें ऐसे भी हैं जो रवायती वारहेड ले जाने के काबिल हैं और कुछ ऐसे हैं जो न्यूक्लियर वारहेड ले जाने के भी काबिल हैं। लेकिन क्योंकि अभी तक डिक्लेयर्ड पावर नहीं है तो हम रवायती हथियारों की बात करते हैं। अगर आप मिसाइल्स की रेंज और उनके नामों के हवाले से जानना चाहते हैं तो शाहब 1 है जी, और इसके साथ फतेह 110, फिर आ जाता है राद 500। इनकी रेंज जो है 300 किलोमीटर है। यानी ये आप यूँ समझे कि मिडल ईस्ट के जो कोस्टल इलाके हैं उन्हीं तक इनकी रेंज बनती है। इसके बाद आ जाता है जी शाहब 2, फतेह 313, ये जो है 500 किलोमीटर तक, यानी ज़रा और ज़्यादा रेंज है इनकी। फिर आ जाता है कुद्स 1, ये अल-कुद्स के नाम से है, कुद्स 1 है। फिर या अली है, इसका मैं पूरा एक डिटेल व्लॉग या अली मोबाइल पर कर चुका हूँ। इनकी रेंज जो है 600 किलोमीटर है। फिर इसके आगे आ जाते हैं जुल्फ़कार, कायम, जुल्फ़कार 700 और कायम जो है 800 किलोमीटर की रेंज में है। फिर कदर आता है, ये 1000 किलोमीटर की रेंज में है। अब आता है भारत की सरहदें शुरू होने जा रही हैं। इसके बाद आ जाता है शाहब 3, ये 1300 किलोमीटर। और उसके बाद आ जाता है कब्र शाह, ये जो है ये 1450 किलोमीटर है। इमाद 1700 किलोमीटर है, यानी भारत के अंदर मिसाइल पहुंच चुके हैं ईरान के, यूं समझे। इसके बाद आ जाता है खुमशहर, ये खुमशहर जो है ये 2000 किलोमीटर की रेंज का मिसाइल है, जो आप यूं समझे तकरीबन आधे से ज़्यादा भारत जो है इसकी रेंज में है। ये बैलिस्टिक मिसाइल है। और अगर आपको जंग मई याद है तो भारतीय इंटरसेप्टर्स जो थे फतेह 1 को नहीं रोक पाए थे। हम शेर उससे ज़्यादा मुग़लक और उससे ज़्यादा तेज़ रफ्तार मिसाइल है। इसी तरह उनके पास जो है गदर है, ये भी 2000 है। फिर सजील है, सजील पर भी मैंने एक पूरा व्लॉग कर रखा है, अगर आपने उसके बारे में मज़ीद तफसीलात जाननी है कि ये दुनिया के जदीद तरीन मिसाइल में शुमार होता है। और इसके इंटरसेप्टर्स तो इसराइल के पास भी नहीं है, भारत के पास कहाँ से होने हैं और किस बिना पर जो है मुत्तहिदा अरब अमारात वाले मोदी के पास गए हैं, मार खाए हुए मोदी से, जो जंग मई में मार खा चुका है। और इसके बाद एक है शुमार पर भी मैंने एक अलग से व्लॉग किया था। इसकी रेंज 2500 किलोमीटर है। तो ये पौन भारत जो है, यानी 75% ऑफ इंडिया जो है
इसकी रेंज में आता है। ये है भारत की तरफ। लेकिन अगर आप दूसरी तरफ चलें तो ये यूरोप तक भी इनकी मार है। यूरोप के तमाम ममालिक इस वक्त ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल्स की रेंज में हैं। इसीलिए यूरोपियन यूनियन ने इनकार किया था अमेरिका का साथ देने पे कि हम आपको आपने हमस खोलने में आपका साथ नहीं दे सकते। जहाँ तक बात इंसानियत की थी वो एक तरफ रखें, लेकिन फ्रांस, जर्मनी, बरतानिया को ये पता है कि अगर उन्होंने ईरान के ख़िलाफ़ कोई भी कार्रवाई की तो ईरान बदले में मिसाइल फेंकेगा। और मिसाइल कहाँ पे फेंकेगा? उनके शहरों में। और यूरोपियन किसी सूरत ऐसा नहीं चाहते कि वो बराह रास्त इस वक्त किसी जंग में जो है शामिल हो। पहले ही आपने हमस बंद होने से मुआशी तौर पर यूरोपियन कंपनीज जो हैं बड़े नुकसान में हैं। बिल्कुल यूरोपियन और अमेरिकन कंपनी जो मिडल ईस्ट में काम करती थी, मिडल ईस्ट में बैठकर ड्यूटी फ्री जोन का मज़ा उठाती थी, टैक्स बचाती थी, उनको वापस अपने मुल्कों में जाना पड़ा है जहाँ पर भारी टैक्सेशन है। और अगर इस सूरत हाल में जंग में चले गए जिस तरह अमेरिका चला गया तो 30 अरब डॉलर से ज़ायद तो अमेरिका अपना डुबो चुका, ये शायद इसके मुकम्मल नहीं हो सकते हैं। लेकिन एक बड़ा ख़तरा भारत ने मोल ले लिया है मुत्तहिदा अरब अमारात से, एक ऐसे वक्त में हाथ मिलाकर जब अमन नहीं है। और नज़र आ रहा है कि ईरान का अगला टारगेट जो है वो मुत्तहिदा अरब अमारात है, जहाँ पर इसराइल IDF लेकर और अमेरिका अपनी हाइपरसोनिक मिसाइल लेकर बैठा हुआ है ताकि वो ईरान पर हमला करे। इसके जवाब में जब ईरान मिडल ईस्ट पर हमला करेगा तो भारत अखलाकी तौर पर इस नए मुआहदे के तहत ईरान पर हमला करने का जो है पाबंद होगा, जिसके जवाब में ईरानी मिसाइल जो हैं वो भारत में हिंदुओं का कला कमा करेंगे। यानी हिंदुओं का क्या, भारतीयों को कला कमा करेंगे। और मोदी जो है भारतीयों को एक और हौलनाक जंग में धकेल रहा है। इस जंग में धकेलने का नतीजा आप भी समझते हैं कि भारत पहले ही पूरी दुनिया में तन्हाई का शिकार है, आइसोलेशन की तरफ चला गया है। अब तो उनके साबिक जो रॉ चीफ हैं उन्होंने भी कह दिया कि पाकिस्तान ने जंग मई के बाद पूरी दुनिया का दिल जीता है, भारत अकेला होता चला जा रहा है। इसी अकेलेपन में ये कभी अफ़गानिस्तान से जाकर हाथ मिलाते हैं और अब जाकर इन्होंने जंग के दौरान मुत्तहिदा अरब अमारात से एक पर हमला दूसरे पर हमले वाला दफाई मुआहदा जो है कर लिया है। मुत्तहिदा अरब अमारात ने इसके नतीजे में 5 अरब डॉलर की सरमायाकारी करने का वादा किया है। तो क्या भारत मुत्तहिदा अरब अमारात को ईरान के कहर से बचा सकता है? और अगर बचा सकता होता तो ये जंग मई में जो पिछले साल हुई खुद को बचा लेता। अगर ये खुद को उससे नहीं बचा पाया तो ईरान से क्या बचाएगा? भारत बुरी तरह फंस चुका, इसराइल से हाथ मिला चुका, गले मिल चुका मुत्तहिदा अरब अमारात के, और अब उसको सामना करना है ईरान का। कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स ज़रूर दिया कीजिए ताकि मेरी भी रहनुमाई हो। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।